अपनी आत्मा कहते हैं वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले ले साथ। अब ये दो अक्षर कौन से थे जो नानक जी जप्या करते, उसका प्रमाण देना आवश्यक हो गया ताकि इनकी पोल अच्छी तरह खुल जाए तुरंत। ये के मूर्ख बना रहे दुनिया ने। और यही इसी कुएं का पानी है धन धन सतगुरु। और मथुरा में चल रहा है जय गुरुदेव, ये 5 नाम पर गाटा जोड़ रहे हैं सारे। और धन धन सतगुरु वाला ने फिर अलग से अपना न्यारा बना लिया, 3 नाम शुरू कर दिया, काल मूर्त सब स्वरूपी राम और सतपुरख। घर की बहीर काका लिखनिया क्यों में लिख लो, वह मान्य थोड़ी होगी, कमाल की बात करें। अब सदग्रंथों से जो मिलेगा वही तो आगे सफल होगा। अब यहां देखिए गुरु नानक देव जी कौन सा सतनाम जपा करते थे, 2 अक्षर का कौन सा था, और उसी से मोक्ष होगा। और कितनी बात बना लो सचखंड के सत। अब अनामी अकै लोग से ऊपर 8वीं मंजिल बना ली, बोला ओ साडा राधा स्वामी धाम हो गया 8वां, नो चाहे 20वां बना लो अपनी बड़काड़े के लिए तो करके। जैसे बालक ना पहले वर्षा हो जाया करती, जो तालाब के किनारे जाकर और पैर पर माटी थेपड़ थापड़ मेरा घर बन गया, और पैर काट दे पड़ लेता मन मानो। तो इनके तो अपने बनाए हुए घर के ये मिट्टी के महल हैं। ये देखिएगा, ये है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, पंजे साहिब दी साखी ते दसां पातशाहां ते जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। और प्रकाशकां वाले ये है पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसरिया, ऐसे ऐसे। अब इसके पृष्ठ नंबर 547 पर आपको दिखाते हैं समुद्र दी साखी में। पृष्ठ है 547 और समुद्र दी साखी यहां से पढ़ाएंगे हम। बाला संधु वाच, ये बालाजी बोल रहे हैं, बाला भाई बोल रहे हैं। ताते हैं गुरु अंगद जी को बता रहे हैं, गुरु नानक देव जी के साथ रहे हुए ये दोनों बाला और मर्दाना अपना गुरु जी के साथ घटनाएं बता रहे हैं। ताते हैं गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुद्र तां वेखियां पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। तां गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना अखी मिटो जा अखी मीट के अखियां खोलियां तो समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चल आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। तब मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हैं, ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं वेखना, गुरु दे वचना
पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है, ता मर्दाना फेर लग गया वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब पुण्य आत्माओं कितना स्पष्ट कर रखा है। गुरु नानक जी ये 2 अक्षर का नाम जपया करते थे और ये लीला थी क्योंकि परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म नानक साहब जी को बेई नदी पंजाब पाकिस्तान में जो अब चल रही है वहाँ सुल्तानपुर शहर के पास वहाँ मिले थे। जब ये स्नान करने के लिए गए थे वहाँ से इनको सतलोक लेकर गए थे, सचखंड सब दिखा करके फिर इनको वापस छोड़ दिया था। तीसरे दिन इनके शरीर को छुपा दिया था कहीं अलग जगह पर और जनता ने सोच लिया था कि नानक जी स्नान करने के लिए बेई नदी में छलांग लगाई थी, वापस नहीं आए। सब ढूंढ ढांड लिए थे, गोताखोर जाल जूल लगाकर मर्द समझ लिया था। तीसरे दिन फिर प्रकट हो गए थे। उसके बाद राजा की नौकरी, नवाब की नौकरी त्याग कर बनारस की तरफ प्रस्थान कर गए थे, ये देखने के लिए कि जो भगवान मुझे मिला था वो कह रहा था मैं बनारस में धानक का काम करता हूँ, रामानंद मेरा शिष्य गुरु है। रामानंद जी के को लोग ज़्यादा जानते थे, परमेश्वर को उस समय कम जानते थे। तो नानक साहब जी ने जब जाकर देखा कि जो परमात्मा तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे संत, और जो सचखंड में उन्होंने वही सतपुरुष रूप धारण कर लिया था और वही आज ये धानक रूप में जुल्हे रूप में बनारस में बैठे हैं। उस समय नानक साहब जी ने वो अमृतवाणी उच्चारण की, अंदर से गदगद हो गए, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर लिखी है। उन्होंने कहा था फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा भोता बार लोगो यो धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार। तो परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को कहा, पूरा ज्ञान दिया, पूरी विधि समझाई और एक वचन दिला दिया था कि नानक जी अभी इस ज्ञान को, इस सत्य नाम को, वास्तविक नाम को किसी को मत देना। इस 2 अक्षर के नाम को नहीं देना, तो आप जाप करते रहना, नहीं तो आने वाले समय में जो बिचली पीढ़ी आओगी, जैसे अब या बिचली पीढ़ी चल रही है, कसम प्रतिज्ञा दिला दी थी, कसम खिला दी थी परमात्मा ने कि ये नाम किसी और को मत बताना नानक जी, नहीं तो नाश हो जाएगा बात का, काल का दाव लग जाएगा और ये नकली झूठे गुरु इन्हीं नामों को आगे दान करते मिलेंगे, फिर हम भिन्नता नहीं बना सकेंगे और काल के जाल से अपनी प्यारी आत्माओं को हम निकाल नहीं सकेंगे। तो नानक जी तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि आज के बाद आपके गुप्त रहस्य को कहीं प्रकट नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। अब कहते हैं ना वो गैबी ले रजा की वाणी साधो नहीं किसी के बस की रे। अब उस समय वो मुख से उच्चारण भी करवा दिया परमात्मा ने नानक साहब जी के, ताकि आज इसका प्रमाण हमें हो कि वो क्या जाप करते थे। नहीं तो वैसे तो अपनी वाणियों में तो लिखा हुआ, लेकिन आगे प्रदान किसी को नहीं दिया था, नानक साहब ने नहीं किया था। अब वो उस समय उनके मुख से निकल गई जो जाप जपते थे, और मर्दाना ने सुन लिया गुरु जी तो ये जाप जपते हैं, हमारे को वाहे गुरु कह रखा है, तो वो भी वही जाप करने लगा। तो एक ये घटना करनी जरूरी थी कि आगे कभी कोई नकली इन नामों का जिक्र भी ना कर दे कहीं। तो नानक साहब ने ये लीला करनी थी कि गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि नानक साहब ने अपनी वाणी में इस मंत्र का पूरा खुलासा कर रखा है, लेकिन प्राण संगली में वो वाणी लिखी है जिनमें क्लियर लिखा है ये दो अक्षर का नाम। और इस घटना को क्योंकि जन्म साखी ज्यादा पढ़ी जाती है पंजाब में, ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों की संख्या कम है, पढ़ते हैं तो समझते कम है, तो उन्होंने ये इस घटना से ये सिद्ध हो गया था, अंगद जी को उन्होंने बता दिया था, गुरु अंगद देव जी को, कि ये घटना ऐसे घटी थी। गुरु जी ने मना कर दिया था कि वो ये मंत्र नहीं जपना 2 अक्षर का, नहीं तो गोते खा जाओगे, गुरु जी जो बोले वही करना है। तो इस करके सभी सिख समाज के जितने आने वाले संत 10 गुरु थे, उन्होंने इस नाम का जाप नहीं किया, ना किसी को दिया, इसलिए ये गुप्त रहा। और फिर गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह करते समय वो वाणी छोड़ दी जिनमें क्लियर नाम था ये 2 अक्षर का।
वो बाद में वो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखी गई, तो इसलिए छोड़ दी उन महापुरुषों ने। कहीं कोई इस मंत्र को पढ़ ले और कोई जाप करने लग जाए, गुरु जी का आदेश नहीं है कि 2 अक्षर का नाम किसी ने जाप भी नहीं करना। इसलिए वो फिर बाद में बची हुई वाणियों को एक प्राण संगली रूप में संग्रहित किया गया और उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये वाणी गुरु साहिब की अपने मुखारविंद से बोली गई, ये प्रमाणित है, ये गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आ सकी, इसलिए इनको अलग से संग्रह किया गया है। तो ये सारी लीला परमात्मा ने इसलिए की थी कि अब ये सारे पकड़े गए, जितने भी पंथ हैं, संत हैं, ये के नाम दें, क्या ज्ञान बताते हैं। अब मोक्ष तो होगा इस 2 अक्षर के नाम से। और 1 अक्षर और लिखा गुरु नानक जी का बारे में, तो संत मत प्रकाश 4 में सावण सिंह जी ने कि गुरु जी बोल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में कि वो 1 नाम और है, उस जाप करे तो बेड़ा पार होगा। तो ऐसे और वो तीनों नाम भी लिख रखे उसने खुद, और खुद ज्ञान नहीं, खुद जाप नहीं, औरों को 5 नाम दिए जा रहे। तो इस प्रकार ये सारे पंथ के पंथ पूरे ग्रुप का ग्रुप काल के मुख में जा रहा है।